अरब की धरती दिन का सूरज जैसे आग बरसाता था और रात की हवाएं इतनी ठंडी होती कि हड्डियां कांप जाएं। इस माहौल में एक छोटा सा कस्बा था, रेत के टीलों, मिट्टी की कच्ची दीवारों और खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ। यहीं पर एक नौजवान रहता था, हारिस। उम्र बस 17 साल, लेकिन आंखों में बड़े बड़े ख्वाब और दिल में भरपूर ईमान। हारिस के वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। माँ उम्मे हारिस ने अकेले ही उसे पाला। वो दिन रात सिलाई कढ़ाई करती, कभी पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती, कभी टोकरी बुनकर बेचती। घर छोटा था, 2 कमरों का मिट्टी का मकान। एक कोठरी में पुरानी किताबें, चटाई और तेल का दिया रखा रहता, दूसरी में खाना बनाने का छोटा सा चूल्हा। माँ अक्सर हारिस को सीने से लगाकर कहती, बेटा, इस दुनिया में मेहनत करना तुम्हारा काम है और रिज्क देना अल्लाह का। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। हारिस पढ़ाई में तेज था, लेकिन तंगहाली ने उसे मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। सुबह सुबह मस्जिद में फजर की नमाज पढ़कर वो बाजार में बोरी उठाता, कुएं से पानी भरकर लाता या बकरियां चराने जाता। गर्मी में पसीना उसकी पीठ को भिगो देता, लेकिन वो शिकायत नहीं करता। एक दिन कस्बे के इमाम साहब ने उसे मस्जिद के बाहर बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ते देखा। हारिस, तुम इतना पढ़ते क्यों हो? तुम तो मजदूरी करते हो, इल्म का तुम्हें क्या फायदा? हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मौलवी साहब, इल्म ना हो तो इंसान सिर्फ पेट भरता है, लेकिन इल्म हो तो वो दुनिया भी सुधार सकता है और आखिरत भी। इमाम साहब उसकी सोच से प्रभावित हुए और मस्जिद की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने की इजाजत दे दी। पहले इम्तिहान कई साल ऐसे गुजरे कि रोटी मुश्किल से नसीब होती, लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब कस्बे में खत पड़ गया। बारिश महीनों तक नहीं हुई, कुएं सूख गए, खेत बर्बाद हो गए, लोग अपने मवेशी बेचने लगे और कई घरों में चूल्हा ठंडा हो गया। हारिस के घर में भी बस कुछ खजूर और पानी बचा था। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुश्किल वक्त में सब्र करना ही ईमान की पहचान है। कुरान में है, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 153। हारिस ने काम ढूंढा और एक व्यापारी के यहाँ ऊँटों को पानी पिलाने का काम मिला। मेहनताना बस कुछ खजूर और आधा दरहम रोजाना। रात को वो थका हारा घर आता, माँ के पास बैठता और कहता, अम्मी, ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह देख रहा है। इल्म की तलाश में सफर कुछ महीने बाद कस्बे में एक मशहूर ताजिर आया। नाम था अबू जैद। वो दूसरे शहर बसरा जा रहा था। हारिस ने उससे इल्तिजा की कि उसे भी साथ ले जाए। मैं मेहनत करूंगा, ऊंट संभालूंगा, सामान उठाऊंगा, बस मुझे शहर तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं वहां काम और पढ़ाई कर सकूं। अबू जैद ने उसकी आंखों में चमक और ईमानदारी देखी और उसे काफिले में शामिल कर लिया। सफर आसान नहीं था। दिन में सूरज की तपिश, रात में रेत के तूफान और कभी कभी डाकुओं का खतरा। लेकिन सफर में हारिस ने ताजिर से कारोबार, तौल माप और ईमानदारी के उसूल सीखे। अबू जैद अक्सर कहता, हारिस, कारोबार सिर्फ माल का नहीं होता, भरोसे का भी होता है। अगर भरोसा टूट जाए तो माल का ढेर भी बेकार है। ईमानदारी की मिसाल बसरा के बाजार में एक दिन एक खरीदार आया जिसने सोने के बदले अनाज लेना चाहा। गलती से उसने 1 दीनार ज्यादा दे दिया। हारिस ने गिनते ही कहा, भाई, इसमें 1 दीनार ज्यादा है। खरीदार हैरान हुआ। आज के दौर में ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। तुम जैसे नौजवान को अल्लाह बरकत देगा। उसने हारिस को चांदी के कुछ सिक्के इनाम में दिए। ये हारिस की पहली बड़ी कमाई थी, लेकिन उसने आधा हिस्सा मस्जिद और गरीबों के लिए दान कर दिया। माँ की सीख उसके दिल में थी, दौलत से दिल तंग नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। कारोबार की शुरुआत कई सालों की मेहनत और तजुर्बे के बाद हारिस ने थोड़ी पूंजी जमा की और अपना छोटा सा अनाज का कारोबार शुरू किया। उसका नाम ईमानदारी और अच्छे सलूक के लिए मशहूर हो गया। लोग कहते, अगर हारिस कह दे कि माल अच्छा है तो आंख बंद करके ले लो। गरीबों से मुनाफा नहीं लेता, नाप तौल में कभी धोखा नहीं देता और हमेशा अल्लाह का नाम लेकर कारोबार शुरू करता। दूसरों की मदद का सफर। जब उसका कारोबार बढ़ा तो वो अपने कस्बे लौटा। वहां उसने एक मदरसा और पानी का कुआं बनवाया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें दी और अनाथों के खाने का इंतजाम किया। एक दिन मदरसे के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हारिस से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे वालिद को जानता था, वो नेक इंसान थे। आज तुम्हें देखकर लगता है कि नेक औलाद सच में सदका जारिया है। आखिरी नसीहत। उम्र के आखिरी पड़ाव में हारिस ने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, याद रखो, मेहनत तुम्हें ऊपर ले जाएगी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा तुम्हें संभाले रखेगा। दौलत का असली मजा तब है जब वो दूसरों के काम आए। उसकी जिंदगी इस बात की गवाही थी कि तवक्कुल और मेहनत का मेल इंसान को अंधेरों से रोशनी तक ले जाता है।